देव इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थी और देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हो, मनवाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूपी सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा सबसे नमन। नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हो? निसंकोच कहो। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो निशों को अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने द्वारा अनेक प्रकारों के कष्ट के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप दया रखते हुए बताइए कि किस मनुष्य को कम समय में कष्ट थोड़े ही प्रयत्न में दूर हो सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, वह व्रत मेरी तुमसे कहता हूँ, पुण्य दान तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण सुनो, अति पुण्य दान करने से मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मनोकांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के अच्छे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किस व्रत को इसलिए किया है, किस तरह व्रत करना चाहिए, कृपया करके विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख, शोक और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे, भक्ति भाव से कहने का फल नैवेद्य घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में शादी का सुगंध भी ले सकते हो। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान की श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों का भोजन कराए। इस पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में सत्यनारायण भगवान के गीत गाते हुए आयोजन करे और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह मनुष्य व्रत करेंगे, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी, जिससे अल्प समय में कम धन और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। पहला अध्याय पूरा। और में चावल छोड़ो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महान सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण वास करता था और भूख और प्यास से बेचैन होकर समय पर दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर गरीब ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी नेता मुझसे कम मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे बताइए। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान ने तब बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करे। भगवान ने वरदान हो गए। ब्राह्मण जिस व्रत को बताया मैं उसी विधि विधान सहित आपको कहूँगा। ऐसे नीचे का दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का नीचे का भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन भिक्षा में उसको अधिक से धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर जाकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से गरीब ब्राह्मण विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा
वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से कहा हुआ सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आपके मन में क्या है, क्या सुनना चाहते हो मुझसे कहो। तब ऋषि ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा कहकर सूर्य से कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणियों ने इस व्रत को किया है उनके बांधों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला रख दिया है, उसके सिर पर लकड़ियों को मटक बनाकर रख दिया, पानी पीने चला। में जानकर लकड़ा आ रहा थे, प्रसन्न हुआ, भगवान का प्रसाद लेकर चरणामृत लेकर वो चला गया। और फिर अगले दिन नगरारण्य ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उन्होंने लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना दिया। तब वो के समक्ष होकर अंत में उनको चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। 2 अध्याय में खाली ट्रेलर है, तो हम जा रहे थे कुल की बातें होनी है वही किया। तीजो चौथो 5वां अध्याय और में बहुत घनिष्ठ बातों है, ये उन्हीं बहुत जरूरी है। अबे ये जो है 3 अध्याय जीवन मास्टर बहुत नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र सत्यवक्ता आप प्रतिदिन मंदिरों पर जाता था और गरीब है और राजा को पूछा, हे राजा, की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत व्यापार के लिए निरोध होकर वैश्य सुखपूर्वक अपने घर गया। अपनी पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का विषय सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। अपनी पत्नी से उन्होंने साधु ने कहा। वैसे ये वचन अपनी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसकी एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। एक दिन लीलावती मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं व्रत करूंगा, अब उस व्रत को कीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने पत्नी से आश्वासन देके कहा कि जब मेरी कन्या का विवाह होगा उस समय मैं करूंगा। कलावती पितृगृह में वर्दी को प्राप्त हुई। लौटने पर साधु ने नगर में सखियों को अपने बेटी को सखियों के साथ खेलते हुए देखा और विवाह योग्य हुई पुत्री को खेलते हुए उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग और लाया और दूत नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा। देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग बड़ी पुत्र ले आया। उसके सुयोग लड़के साधु नाम के वैश्य के साथ बंधुवादों के सहित अत्यंत दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैसे अपने दामाद सहित गांव को बेड़ा लगाकर व्यापार के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसार नगर में चंद्रकेतु नाम का एक राजा रहता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से श्वेत एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के आदमियों को आता हुआ देखकर और घबरा कर उनका धन वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया और वहां से चले गए। और राजा के दूतों ने वैश्य